ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा बहुत ही मसरूफ थी। आटा गूंथने और दीगर तैयारियों में लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम से दो भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा तुम्हें याद नहीं आज ईद है, जरा बाहर आकर देखो तो सही। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद वे फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं, शायद वह तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस बीच मैं अपने काम निपटा लूं। दोनों भाई बोले, जी अम्मा। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हें जरूर पहनाऊंगी, अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मा वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम इन्हें जरूर पहनते। वे कहते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ अगर आना है। वे खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतजार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ न चले। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि हम आपके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। सब्र खो चुकी अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पोंछे और चेहरे पर जबरन एक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफी वक्त है। इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा न हो, इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रूंधे गले से कहा, हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। वह सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, फिर भी उन्हें कैसे तसल्ली दूं? और आज तो ईद का दिन है, वे मेरी बात क्यों मानेंगे? या अल्लाह तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वह भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है, उसी से हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? या अल्लाह ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सिर पर? तुम तो सबकी हालत जानते हो, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह तुम रहमदिल और सर्वशक्तिमान हो, झूठ बोलना गुनाह है, यह जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे और उम्मीद देकर बहला रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये तो बता दो। हे अल्लाह तुम मुझे रास्ता दिखाओ, तुम मेरे गरीब पति की हालत जानते हो, तुम गरीबों के हालात से वाकिफ हो, हे रहमान हे रहीम। यह कहते कहते माँ रसोई में चली गईं और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की के घुर्र घुर्र की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। आंसू पोंछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही यह काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मा अम्मा कहते हुए दो मासूम बच्चे हांफते हांफते माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने कहा, बोलो बेटा क्या बात है? माँ ने अपनी इच्छाओं और आराम को हमेशा पति की गरीबी को देखकर दबा कर रखा था। वह थोड़े में ही खुश रहती थी, लेकिन आज मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश ने उनके धैर्य को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे पर चुंबन किया और कहा, बोलो बेटा क्या कहना है?